हमारा अपना खून विद्या, उसने तो हमें धोखा दिया। जरूर पिछले जन्म ना हमने बुरे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म हमें ये सब देखना पड़ रहा है। सॉरी माँ, मैंने आपके बिना ही आरती शुरू कर दी। वो सुबह तैयार होने के बाद सबसे पहले मैं आरती करती हूँ, इसीलिए। अब शुरू की है तो खत्म भी कर दो। किसी ने कभी बताया नहीं, आरती को बीच में रोका नहीं जाता। देव, नजरें आरती पर थी लेकिन मन कहीं और था। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कोई बात है? नहीं, बस वो मिल में कुछ काम था, उसके बारे में हम सोच रहे थे। कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी करते हैं। सुनो ना, महाशिवरात्रि आ रही है, इस बार रुद्राभिषेक करवा ले। रुद्राभिषेक तो बहुत बड़ा आयोजन हो जाएगा विद्या। हम सोच रहे थे कि अभी नीरज की तबीयत भी ठीक नहीं है और पुलिस भी इस केस की तह तक नहीं पहुंची है, तो अगली बार देखते हैं। रुद्राभिषेक अगले साल करते हैं। हम छचुंदर है? नहीं। तो हर बार हमारी पूछ बने क्यों घूमती रहती हो हमारे पीछे? क्या चाहिए? आपको जो चाहिए ना, मैं वो दिलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। रुद्राभिषेक करवाना है ना, मुझे भी लगता है कि करवाना चाहिए। आपकी परमिशन चाहिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। परमिशन हम नहीं देते, स्वयं महादेव देते हैं। और सुना नहीं तुमने? उन्होंने मना कर दिया। पति तो घर के मुखिया होते हैं, मतलब कि घर का चेहरा। लेकिन जो पत्नी होती है ना, वो घर की गर्दन। मतलब जिस तरफ गर्दन उस तरफ चेहरा, समझे? हमारी बीवी जब भी ज्ञान देती है ना, कोई ना कोई कांड जरूर होता है। अरे तुम चुप रहो, भाभी एक तीर से दो शिकार कर रही हैं। रुद्राभिषेक भी हो जाएगा और उनकी मम्मा से दोस्ती भी। देखते जाओ। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम और हम अलग अलग टीम है, समझी? आप और हम एक ही टीम में, टीम बीवी। बड़ी चालाक लड़की है। हमें अपने पति की टीम से अलग करना चाहती हो? देख लो, एक बात कान खोल कर सुन लो, महादेव और विद्या हमेशा एक ही टीम रहेगी और तुम लोग सब अलग। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, लेकिन आपने आरती के वक्त हमारे माथे पर लॉ क्यों दिए? हम तो दूसरी टीम से है ना? नहीं, तुम्हारे हाथ में आरती की थाली थी, खुद आरती कैसे लोगी? इसीलिए हमने किया तब। और भगवान के मामले में कोई टीम नहीं होती, भगवान के सामने सब समान। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। अगर आरती के वक्त टीमबाजी भुला सकते हैं तो रुद्राभिषेक के वक्त क्यों नहीं? ये भी तो श्रद्धा का सवाल ही हुआ ना? नहीं?
बात तो तुम्हारी सही है। वैसे भी सरकार और विपक्ष स्वतंत्रता दिवस एक समान ही मनाती हैं और एक साथ, तो हम रुद्राभिषेक तो साथ कर ही सकते हैं। एकदम सही पकड़ा है आपने। लेकिन कैसे, देव को कैसे मनाएंगे? क्या बात है, भाभी सही है हमारी। वो तो है। विद्या, विद्या, विद्या। हाँ, कहाँ हो भाई? देवी जी, इस दास को एक कप चाय मिलेगी? नहीं। हैं? नहीं? चाय बनाने की खुद आदत डालो, या फिर अपने लड़कों को बोलो, या फिर अपनी नई बहू को। चाय बनाने की खुद आदत डालो, या तो अपने लड़कों को बोलो या अपनी नई बहू को बोलो। अरे हम काहे किसी को बोले चाय बनाने के लिए? आप अच्छी तरह से जानती है ना देवी जी कि शाम की चाय हम आप ही के हाथ की पीते हैं। सॉरी आपको खाने के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि महादेव को शक हो गया हो। आप नहीं जानते शायद, लेकिन पूरा हरदोई जानता है कि हमारे खानदान और उसके छोटे से परिवार के बीच थोड़ी अनबन है। नहीं, यश है थोड़ा गरम दिमाग, पर धीरज भी तो हमारा ही भांजा है। हम क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको यश से पूछताछ करनी है अपने तरीके से, फ्री हैंड। सुन, उधर अकेले में आ, तुझसे कुछ बात करनी है। जो बात करनी है यहीं करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? चल इधर। इंस्पेक्टर, आ इधर, चल अंदर, इधर आ, चल अंदर। भाई भाई जल्दी। अरे छोटी आराम से यार। बोल बोल, तेरा इस मैटर से कुछ लेना देना है कि नहीं? बोल। इंस्पेक्टर छोड़ो हमको, बोले खाल खींच देंगे तुम्हारी। अरे कुत्ते की तरह कूट रहे हैं तुम्हारे फूफा जी को। पता नहीं है महादेव कौन सा बदला निकाल रहा है। छोड़ विश्वा, रज्जी को घर ले जा। हम नहीं चाहते कि हमारी घर की बेटी यहाँ पुलिस थाने में रहे। हम तू जा। हम कहीं नहीं जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक उन पड़ोसियों की ऐसी तैसी नहीं कर देते ना हम भानु माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। विश्वा भाई ने बात की एडवोकेट सिन्हा से, कुछ नहीं होगा, हम आ गए हैं ना। तुम दोनों बच्चे अब हमारा सहारा हो, हमारा खून नहीं हो, लेकिन हमारे लिए इतना सोच रहे हो। और जो हमारी अपनी थी
हमारा अपना खून विद्या, उसने तो हमें धोखा दिया। जरूर पिछले जन्म ना हमने बुरे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म हमें ये सब देखना पड़ रहा है। ना हमारी हो सकी वो विद्या और ना ही अपने भाई की। धोखा दिया उसने भी और हमारे बहनों ने भी। अरे बस करो इंस्पेक्टर साहब, बस करो। बहन की रेखा तो हाथ से मिट चुकी है, अब भाई की भी मिट जाएगी। अरे बस करो, हमारे भाई को छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, बेटा बचा लो अपने फूफा जी को, कोई तो बचाओ हमें। देव, कोई सबूत मिला है तुम्हें? नहीं विद्या, सबूत तो नहीं मिला, लेकिन अंदेशा है हमको कि इस सारे कांड के पीछे हमारे पड़ोसियों का हाथ है। पिछले 25 सालों से वो कोशिश कर रहे हैं हमारे परिवार को अलग करने की, हमारे परिवार में जहर घोलने की और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की। सबूत इकट्ठा करना, तफ्तीश करना है तो पुलिस का काम है, कर रही होगी वो। लेकिन भानु जीजी का बदला हुआ रवैया, लड़ाई लगाने की बजाय लड़ाई सुलझाना, रातों रात उनका नरम दिल हो जाना, कहाँ है ये सब? ये सबूत ही है कि धीरज पर हमला उन्होंने ही करवाया है। पहले हमला करवाया और उसके बाद अच्छा बनने की कोशिश की। आई ना अस्पताल में देखने के लिए, हैं? आज तक किया है कभी उन्होंने? काय कर रही हैं वो ये सब? ताकि उनके ऊपर किसी का शक ना जाए। और एक बात बताए देते हैं आपको, बेटे के बाप हैं हम, शक करना तो बनता है और शक करेंगे भी। हाँ, हमारा शक सही है या गलत है, हमला उन्होंने करवाया है या नहीं करवाया है, ये पता लगाना पुलिस का काम है। लगा रही होगी पता पुलिस, देखते हैं।